आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोविंस के बक्कर डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ जो एक छोटा सा कस्बा है दरिया खान नाम का, इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर। ये जगह आज भी अजीब सी दहशत के लिए याद किया जाता है। करीब 2011 में यहाँ पर एक ऐसा जुर्म हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। दो भाई मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली, जिन्हें लोग आज भी बक्कर के आदमखोर कहते हैं, एक ऐसी घिनौनी हरकत में पकड़े गए जो सच की रूह को कपकपा देने वाला था। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसने जी ये लाश वगैरह कोई ले आया जी, निकाल कर। कितने देने वाला था। दरिया खान बक्कर का एक छोटा सा कस्बा जहाँ जिंदगी आमतौर पर सादगी से थी। इस मोहल्ले में रहते थे दो भाई, फरमान अली करीब 35 साल का और आरिफ अली करीब 30 साल का। दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे थे। करीब 2010 के आसपास उनकी बीवियों ने उन्हें छोड़ दिया था। वजह उनका अजीब व गरीब बर्ताव। लोग कहते थे कि ये दोनों अक्सर रातों को गायब रहते, देर रात घर आते और अपनी बीवियों को मारते पीटते और कोई काम धंधा नहीं करते थे। फरमान जो कभी स्कूल में साइंस का ब्राइट स्टूडेंट था, उसने 10 के बाद स्कूल छोड़ दी। वहीं कस्बे के एक छोटे से घर में रहते थे अपने माँ बाप और एक बहन के साथ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी दुनिया काफी छोटी लेकिन इसके अंदर छुपा था एक खौफनाक राज। अप्रैल 2011 दरिया खान के एक कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई गई, सायरा परवीन, जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। उसके रिश्तेदार उसे दफना कर घर लौट जाते हैं। अगले दिन जब सायरा का भाई एजाज हुसैन सायरा की कब्र पर वापस आता है दुआ पढ़ने के लिए, तो वो देखकर दंग रह जाता है। उसकी बहन की कब्र खुली थी और लाश गायब थी। ये बात सुनते ही पूरा मोहल्ला दंग रह गया था। कब्रिस्तान से लाश चुराना ऐसा कौन करता है? एजाज ने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस का पहला कदम बक्कर के इंस्पेक्टर फकर भट्टी जो थे, जो उस वक्त वहाँ के इंचार्ज थे, अपनी टीम के साथ कब्रिस्तान पहुँचते। इंस्पेक्टर ने देखा कब्र खुली थी और अंदर कोई लाश नहीं थी। पुलिस को ये अजीब मामला लगा। इससे पहले भी पुलिस के पास कब्र से लाश चोरी होने की और भी पुरानी खबरें थी, लेकिन यह बात कुछ और ही थी। मोहल्लों में अफवाहें चलने लगी। कुछ लोगों ने पुरानी कहानियों को याद किया जहां लाशों के साथ गलत हरकतें की जाती थी। लोगों पर गुस्सा पड़ा और पुलिस पर दबाव आने लगा कि जल्दी मुजरिम का पता लगाओ। पुलिस ने अपनी शुरुआती तलाश शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कुछ विटनेस से पुलिस को एक सुराग मिला कि एक अजीब सा घर जहाँ रात को एक अजीब सी हरकतें होती है, अजीब सी आवाजें आती, लेकिन ये घर था फरमान अली का और उसके भाई का। पुलिस को ये एक छोटा सा सुराग मिला। पुलिस ने फरमान के घर पर रेड डाली। जब इंस्पेक्टर भट्टी और उनकी टीम उस घर में दाखिल होती है तो उन्हें क्या मिलता है? एक बंद कमरा और एक बदबू और एक ऐसी चीज जिसको पुलिस ने सारे तजुर्बे हिला कर रख दिए थे। इंस्पेक्टर भट्टी के मुताबिक जब ये फरमान आरिफ के घर रेड मारते हैं तो पहले नजारा तो कुछ खास नहीं था। एक छोटा सा घर, पुराने फर्नीचर, मोहल्ले का एक सादा सा सामान। फरमान घर पर था लेकिन आरिफ घर पर नहीं था। पुलिस ने तलाशी शुरू की लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं मिला और तभी इंस्पेक्टर भट्टी की नजर पड़ती है एक बंद कमरे पर जिसमें ताला लगा था। वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि पुलिस वालों ने अपनी नाक बंद कर फरमान ने आनाकानी की, कहा कि चाबी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अपना रवैया अपनाया तो थोड़ी सी खातिरदारी के बाद फरमान ने चाबी दे दी। पुलिस ने कमरे का ताला खोला और जब कमरे में दाखिल हुए तो जो पहला ही नजारा था उसे देखते हुए सारे पुलिस वाले दंग रह गए थे। कमरे के बीच में एक चूल्हे पर कोई बर्तन रखा था जिसमें कुछ नॉनवेज पक रहा था। पास में ही एक लकड़ी का कुंडा, एक कुल्हाड़ी और एक बड़ा सा नाइफ रखा हुआ था। सब पर ताजा मांस के निशान थे। पुलिस को शायद देखकर पहले लगा कि यह किसी एनिमल का मीट होगा, लेकिन तभी इंस्पेक्टर भट्टी की नजर एक तरफ पड़ती है। जमीन पर चींटियों की एक लंबी सी लाइन जो एक सीधी लकीर पर चलते हुए किसी एक तरफ जा रही थी। पुलिस ने जब इन चींटियों का पीछा किया तो ये लाइन जो एक सीधी लकीर में चल रही थी, ये चींटियां छोटे छोटे मांस के टुकड़े अपने मुंह में ले जा रही थी। जब इंस्पेक्टर भट्टी ने इसका पीछा किया तो ये चींटियों की लाइन एक चारपाई में जाकर खत्म। इंस्पेक्टर भट्टी ने जब चारपाई हटाई तो उसके नीचे एक बोरी मिली और जब पुलिस ने वो बोरी को खोली तो अंदर का मंजर देखकर सबके हाथ पैर खुल गए। उसमें एक लड़की की लाश। इंक्वायरी करने पर पता चला कि ये डेड बॉडी सायरा की है। लाश का एक पैर जांघ के नीचे से कटा हुआ था। पुलिस के एक ऑफिसर ने तो वहीं पर उल्टियां करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर भट्टी ने उस डेड बॉडी के पैर कटे हुए देखकर फौरन जलते हुए चूल्हे की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद ये पक रहा मांस सायरा का ही हो। फरमान अली को पुलिस ने फौरन अरेस्ट किया और उसे शुरुआती पूछताछ में ही उसने सब उगल दिया। फरमान अली ने कहा कि ये डेड बॉडी
पास ही के कब्रिस्तान से निकाली है और इसका मांस हमने पकाया। आरिफ, जो थोड़ी देर बाद वापस आता है, उसने भी अपना जुर्म कबूल किया। दोनों भाइयों ने बताया कि ये उनका पहला जुर्म नहीं था। उन्होंने कब्रिस्तान से और भी लाशें निकाली थी, लेकिन इतनी लाशें और क्यों, ये सवाल पुलिस के लिए एक नई उलझन पैदा कर रहा था। पुलिस ने मौके पर मिले सारी चीजों को जब्त किया और मुल्तान के फॉरेंसिक लैब में वो सारी चीजों को भेजा। रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि बर्तन में पक रहा मीट वो इंसानी मांस था और वो भी सायरा परवीन का। लकड़ी का कूड़ा और कुल्हाड़ी पर जो ब्लड वगैरह लगे थे, उसने ये फॉरेंसिक में साबित कर दिया कि उस पर एक ह्यूमन ब्लड लगे थे। दोनों भाई जो अलग ही जीवन जीते थे, रात में आदमखोर बन जाते थे, लेकिन ये ऐसा क्यों करते थे? फरमान अली और आरिफ अली के घर से सायरा परवीन की लाश का मिलना। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की। जब दोनों भाइयों से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में एक किसी तांत्रिक से मुलाकात हुई थी। उस तांत्रिक ने उन्हें कहा था कि अगर ये इंसानी मांस खाएंगे तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी, इनके पास पैसा आएगा और इनकी बीवियां जो इन्हें छोड़कर चली गई ये भी वापस आएगी और उन्हें खुशी और दौलत मिलेगी। ये बात दोनों भाइयों के दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन जिंदा इंसान को मारना इनके बस की तो बात नहीं थी। तो इन्होंने कब्रिस्तान से ताजा लाशों को चुराना शुरू किया। सायरा परवीन की लाश इनका एक उस दिन का आखिरी शिकार था, लेकिन उन्होंने कबूल किया कि ये कोई पहली लाश नहीं थी। उन्होंने इससे पहले करीब 100 से ज्यादा लाशें खाई थी। ये बात जब दरिया खा के लोगों तक फैली तो लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा उबल पड़ा। लोग अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे, रोड पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कई परिवारों ने इस न्यूज को सुनकर अपने रिश्तेदारों की कब्रों को चेक करने गए और उन्हें पता लगा कि उनकी रिश्तेदारों की कब्रें खाली है। उन सब का दबाव पड़ा पुलिस पर। लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि इन पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोनों भाई सिर्फ जुर्म नहीं कर रहे, पूरे मोहल्ले को डर के साए में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। चार्जशीट शुरू हुई। फरमान अली और उसका भाई आरिफ दोनों का केस कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आई। पाकिस्तान में इंसानी मांस खाने या आदमखोरी के लिए कोई स्पेसिफिक धारा नहीं थी। DSP शेर बहादुर नियाजी और तफ्तीशी ऑफिसर फखरुज्जमान भट्टी का कहना है कि कानून की किताबों में इस जुर्म की सजा सिरे से मौजूद न है। इसलिए इन दोनों भाइयों पर कब्र खोदने और लाश के साथ बेहुरमती करने का इल्जाम लगा। ये इल्जाम इतना छोटा था कि ये केस ज्यादा दिन तक चल ही नहीं पाया। इनको सिर्फ 2 साल की सजा मिली और वो भी ये 2 साल में ज्यादातर वक्त ये दोनों भाई अस्पताल में बिताते थे, क्योंकि उनकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें किंग एडवर्ड अस्पताल में ज्यादा रखा गया। अप्रैल 2011 में ये केस शुरू हुआ था और अप्रैल 2013 में ये केस पूरा होकर वो दोनों भाई रिहा हो गए थे। लेकिन दरिया खां के लोग अब भी डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि ये दोनों भाई अब आजाद थे। अप्रैल 2013 में जब फरमान और आरिफ जेल से बाहर आई तो दरिया खां के लोगों ने एक अजीब सा डर छा गया था। मोहल्ले वालों ने अपने दरवाजे बंद किए, गलियां सुनसान रहने लगी, लोगों का गुस्सा बढ़ गया था। ये सब देखकर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया, टायर जलाए और यहाँ तक कि पुलिस को ये डाउट हुआ कि शायद कहीं ये पब्लिक इन दोनों भाइयों को जान से मार ना दे। इसलिए पुलिस ने उन दोनों भाइयों को सुरक्षा दी, क्योंकि लोग उनको हमला करके उनको मारने के फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें किसी दूसरे इलाके में पहचान छुपा कर रहने के लिए कहा, उनकी सेफ्टी के लिए। 1 साल बाद अप्रैल 2014 में दरिया खां के एक नए मोहल्ले में, जहाँ ये दोनों भाई छुप कर रह रहे थे, एक अजीब सी बदबू उस इलाके में आई। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की और जब पुलिस ने उस घर में रेड मारी तो वही पुराना मंजर सामने आया। एक बंद कमरा, बंद कमरे में एक बर्तन और बर्तन के अंदर इस बार एक छोटे बच्चे का। पास ही में कुल्हाड़ी, चाकू और लकड़ी का वो कुंडा पड़ा हुआ था जिसमें ताजा ब्लड के निशान। ये देखकर पुलिस के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। ये बच्चा कुछ ही दिन पहले मोहल्ले के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था और इन भाइयों ने उसकी कब्र खोदकर उसकी लाश निकाल ली। फरमान और आरिफ को पुलिस ने वापस से गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने जेल से छूटने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो अलग अलग कब्रिस्तानों से लाशें चुरा कर लाते थे और हमेशा कब्र को वापस बंद कर देते थे ताकि किसी को ये शक ना हो। इस बार उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बच्चे का शरीर पहले पूरा खा लिया था और सर को आखिर में खाने वाले थे। ये सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि ये दोनों इतने साल बाद भी अपने जुर्म को वापस से दोहरा रहे थे। लेकिन अब पुलिस के पास एक नया चैलेंज, क्या ये दोनों भाई इस बार भी छोटी सी सजा पाकर छूट जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अप्रैल 2014 के इस दूसरे केस में पुलिस ने फरमान और आरिफ के घर से सबूत जमा की और फोरेंसिक लैब वापस से भेजा। लैब ने फिर से कंफर्म किया कि बर्तन में इंसानी मांस था और इस बार एक बच्चे का। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई रातों को अजीब अजीब हरकतें करते थे और इनके घरों से कभी कभी चीखें आती थी। कई लोगों ने ये भी कहा कि इन भाइयों को रात के वक्त कब्रिस्तान के आसपास भी दिखा। पुलिस ने जब उस इलाके के कब्रिस्तान को चेक किया तो फिर से कई कब्रें खाली मिली।
जो फिर इन दोनों भाइयों के उसी पुराने केस को उजागर कर रही थी। लेकिन इस बार पुलिस और कोर्ट दोनों सख्त थे। पाकिस्तान के कानून में अब भी आदमखोरी पे कोई स्पेसिफिक सजा नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भेजा। वजह ये पूरे इलाके में एक डर का माहौल बनाकर इन्होंने रख दिया था। लोग अपने रिश्तेदारों की कब्रों को रोज चेक करने लगे और नई कब्रों को तुरंत सीमेंट और रेती से पक्की करने लगे। इस बार कोर्ट ने इन्हें 12 साल की सजा सुनाई, जो 2015 से शुरू होकर करीब 2026 या 27 तक ये दोनों भाई जेल में होंगे। लेकिन जेल के अंदर जेलर के मुताबिक उन्हें इंसानी मांस चाहिए और एक बार तो इन्होंने एक दूसरे कैदी की उंगली काट कर खा ली थी। दरिया खा के लोग आज भी खौफ में जीते हैं। इंस्पेक्टर फकर भट्टी जो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो फरमान अली के वो घर वाला सीन आज तक अपने पूरे करियर में नहीं भूल पाए। वो ब्लड, वो कुंडा, वो कुल्हाड़ी, ये सब देखते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का एक वाहिद ऐसा केस था। ये केस एक ऐसा था जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक सबक बना कि कानून की कमी के बावजूद ऐसे जुर्म रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये थी दरिया खा के आदमखोर के उन भाइयों की कहानी। एक ऐसा जुर्म जिसने एक छोटे से कस्बे को हमेशा के लिए बदल दिया। कमेंट में जरूर बताएं कि जब 2026 या 27 के बाद ये वापस आएंगे तो क्या ये अपना जुर्म फिर से दोहराएंगे या नॉर्मल लोगों की तरह वापस से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए